है गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स अलोंग विद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन, साथ ही साथ थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 3 था कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स दैट इज किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। एंड अदर इज पढ़े थे थ्योरम नंबर 4 जो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी का इन्वर्स एंड ए का इन्वर्स, उसके प्रूफ के बारे में भी बात किए थे। आइए इस लेक्चर में उससे आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए भी चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन उसका यूज कहाँ होता है, उन्हीं यूज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और उसका जो यूज होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को निकालने में यूज होता है। तो मेथड की बात करेंगे तो दो मेथड होता है इन्वर्स निकालने का। पहला मेथड ये है कि यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, पहला मेथड है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके इन्वर्स निकाल सकते हैं। एंड अदर मेथड इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए डिजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, हालांकि जो सेकेंड मेथड है हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम इस मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो हम पहले मेथड जो यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है इस चैप्टर में सिर्फ उसी की बात करेंगे। ओके, और चूंकि ये जो मेथड है ये बोर्ड के लिहाज से सिर्फ पढ़ने के लिए है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कतई आपको इस मेथड का यूज़ करके आपको इन्वर्स नहीं निकालना है। सिंपली आपको ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यूज़ करना है। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में बात करेंगे। तो आइए पहला जो मेथड है उसकी मेथड के बारे में जांच करते हैं, मतलब पढ़ते हैं क्या होता है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के जरिए हम कैसे इन्वर्स निकालते हैं। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के जरिए हम कैसे इन्वर्स निकालेंगे। ओके, तो इसमें दो तरीके का यूज करेंगे। पहला ये है कि जब आप यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सेकेंड इज जब आप यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तब कैसे निकालेंगे। ओके, तो पहला जो मेथड है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हम क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स ए है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू ए के रूप में लिख सकते हैं। ओके, यदि आप यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू आपको लिखना चाहिए ए इंटू आई। ओके, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ए इज इक्वल टू आई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो साइड है आप इसको LHS कहेंगे और ये जो साइड है आप इसको RHS कहेंगे। आई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो आपको यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से क्या करना है, आई को ए को हमको आई में कन्वर्ट करना है। ए को किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट आई, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको इसमें कन्वर्ट करना है। और आई को किसी मैट्रिक्स में, किसी ऐसे मैट्रिक्स में तब्दील करना है। तो यहाँ पे दोनों साइड, जैसे हम यहाँ इस साइड जैसे LHS में जो ऑपरेशन लगाएंगे सेम ऑपरेशन हम RHS में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आई कोई मैट्रिक्स में चेंज होगा, सपोज कीजिए कि वो मैट्रिक्स बी है तो बी ही जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा। ओके, ए इन्वर्स हो जाएगा, ए जैसा का है वैसा ही रहेगा। ओके,
और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ए को हम किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे ऑपरेशन का यूज़ करके। ए को आई में कन्वर्ट करेंगे और ए भी, ए जो है कोई मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। सपोज कीजिए वो बी मैट्रिक्स है तो बी ही क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ है। ओके सॉरी, यहाँ जो ए को हम, ए तो वैसे रहेगा, ए को वैसे रहेगा, आई को हम चेंज करेंगे। ओके तो आई चेंज हो जाएगा किसी मैट्रिक्स बी में, तो यही बी मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। ओके तो करना क्या है, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको भली भांति समझ आएगी, और ये आसान भी है और थोड़ा उलझल भी है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। हम सेकेंड मेथड जो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसी का यूज़ करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम ओवरव्यू। लेकिन यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे निकाल पाएंगे। ओके तो आइए लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि ए इज इक्वल टू लिए हैं 1 2 2 -1, तो हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। ओके तो क्या करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके तो क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं आई इंटू ए। ओके तो ए इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। ओके तो आप क्या करते हैं, हम ऑपरेशन का यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो ए कितना है, 1 2 2 -1। ओके एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 0 1। ए तो ए वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, और देखिए यहाँ पे 1 है, इसको हमको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 तो यहाँ पे रहेगा है। ओके हमको यहाँ जो सेकेंड रो है यानी 2 को 0 करना है, और यहाँ पे 1 हमको लाना है, 2 को भी यहाँ 0 करना है। तो वो यूज़ करते हैं अपने टेक्निक का, दिमाग का यूज़ करते हैं इसमें। तो करेंगे क्या, 1 2 0 -5 इज इक्वल टू 1 0 -2 1। ये कैसे हुआ है, ये हम अप्लाई किए हैं, अप्लाइंग R2 -2 R1। क्या किए हैं, R2 को जो है दैट मीन्स रो 2 को क्या किए हैं, रो 2 में 2 से R1 में मल्टीप्लाई करके R2 में घटा दिए हैं। R2 को कैसे चेंज किए हैं, R2 इज चेंज R2 -2 R1। दैट मीन्स रो 2 में हम क्या किए, R1 रो में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए, तो ये चेंज हो गया। मतलब 2 into 1 that is 2, 2 minus 2 that is 0, and 2 into 2 that is 4, 1 minus 4 that is -5। तो ये R2 हो गया इस साइड, और इस साइड कितना हो जाएगा, जो ऑपरेशन इस साइड लगाएं सेम ऑपरेशन इस साइड भी लगाएं, यानी LHS में जो चीज़ किए हैं वही चीज़ RHS में करेंगे। ओके तो ये 1 0 तो वैसे हैं, तो R2 कैसे हो जाएगा, यानी 2 into 1 2, 0 minus 2 that is -2, 0 into 2 that is 0, 0 1 minus 0 that is 1। ओके तो आइए फिर हम लगाते हैं ऑपरेशन। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ -5 आ गया है और यहाँ पे 2 आया है, तो हमको क्या करना है, यदि हम इसको -5 से डिवाइड कर देते हैं, R2 में यदि -5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ओके तो ये 1 2 0 1। ओके दैट इज इक्वल टू 1 2, चूँकि हमने क्या किए थे, -5 से डिवाइड किए थे R2 में, तो यहाँ भी क्या करेंगे, R2 में -5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -2 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन यानी 1 अपॉन -5 दैट इज -1 अपॉन 5 इंटू ए। और यहाँ पे क्या किया, अप्लाइंग R2 चेंज -1/5 R2, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है, 2 को हमको 0 करना है। ओके तो क्या करेंगे, तो R2 या
R2 में, R2 को क्या करेंगे, R1 में यानी 2R2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में यदि R1 से घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे 2 से R2 में मल्टीप्लाई करके R1 में घटाए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में घटाएंगे तो 1 माइनस कितना होगा, 2 9 4 अपॉन 5, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/5, और इसमें R1 में हमको घटाना है तो यह कितना हो जाएगा +2/5, और ये 2/5 तो रहेगा ही, और यहाँ कितना हो जाएगा -1/5 इंटू ए। यहाँ क्या कि अप्लाइंग R1 कैसे चेंज हुआ, R1 को चेंज किए R1 माइनस व्हाट 2R2। ओके, तो ये हो गया, और आप फिर एक बार कर लेते हैं 1 0 0 1, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5, दैट इज 1/5, और ये 2/5 तो है 2/5 माइनस 1/5 इंटू ए। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो है किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, दैट इज आई, और ये जो है यहाँ पे हमको ए के साथ जो मिला है प्रोडक्ट, ये जो चीज़ है दैट इज यही क्या है, ए इन्वर्स है। ओके, यही क्या है, ए इन्वर्स है, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, और इस साइड जो ये मिला हमको जो मैट्रिक्स वही क्या हो गया, ए इन्वर्स। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। ओके, और इसमें हमने किसका यूज किए थे, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हमने ए इन्वर्स निकाले। आइए हम कॉलम ऑपरेशन यानी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके यदि हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वो क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन का यूज करके हमको इन्वर्स निकालना है। तो क्या कैसे करेंगे, तो ए इज इक्वल टू लिख सकते क्या, ए इंटू आई। ओके, तो ए कितना है, ए तो 1 2 2 माइनस 1 है। ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ए इंटू आई, आई कितना है 1 0 0 1। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन का यूज करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स तब्दील होके आएगा वही क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 तो दिया ही है, और यहाँ पे हमको 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो उसी टेक्निक का वो दिमाग लगाएंगे ताकि हमको ये जो है एलिमेंट ये 0 हो जाए, और ये 1 हो जाए, और ये 0 हो जाए, मतलब हमको यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने का जुगाड़ लगाना है। तो क्या करते हैं क्या, C2 को क्या करते हैं, C2 माइनस 2 C1 कर देते हैं, करते हैं क्या 1 0 2 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू ए, यहाँ भी वही ऑपरेशन करेंगे 1 माइनस 2 0 1, क्या किए यहाँ लिख देते हैं, अप्लाइंग C2 चेंज C2 माइनस 2 C1, दैट मीन्स यानी कॉलम 2 को क्या किए, कॉलम 2 में क्या किए, कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए, कॉलम 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में घटा दिए, तो ये हमको आ गया। अब क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, यहाँ 0 आ गया है, अब हमको यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है, तो ये 1 0 2 1, ये कैसे हुआ है अभी बात करते हैं। ये जो है अप्लाइंग C2 टेंस टू टेंस नहीं चेंज 1/5 माइनस 1/5
C2, मतलब कॉलम 2 में क्या किए, -5 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया, -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 1 हो गया, जो यहाँ चीज़ की है यहाँ भी वही की है, तो -2/-5 दैट इज़ 2/5, और ये 1/-5 दैट इज़ -1/5 ये हो गया। तो आइए यहाँ पे 1 0 1 हो गया, अब क्या करना है, 2 को 0 करना है, तो हम क्या करते हैं ना, C1 में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके C2 को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 0 इंटू 2 दैट इज़ 0, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, 0, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज़ 0, ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू A। और यहाँ पे क्या हमने किए, इसमें हम किसे मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में घटाए, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4/5, ये तो 2/5 रहेगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2/5 और 0 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और माइनस 1/5। तो यहाँ क्या किया, अप्लाइंग C1 चेंज C1 माइनस टू C2, ओके, ये यूज़ किए, तो ये क्या हो गया, 1 0 0 1 दैट इज इक्वल टू A, 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज आई में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ ए के साथ जो मैट्रिक्स बना है यही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। मतलब ये हुआ कि यदि आप रो ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं तो आप थ्रोली यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक रो ऑपरेशन का ही यूज़ करें इन्वर्स निकालने में। यदि आप कॉलम ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक कॉलम ऑपरेशन का ही यूज़ कीजिए, मतलब एट ए टाइम आप किसी एक ही ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि हम ए इन्वर्स निकालने में इतना सारा हमको करना पड़ता है, और ये चूँकि ये बोर्ड के लिहाज से है तो हमको करना ये ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1 दिया हुआ है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का दिया है, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम, या आप कर सकते हैं कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, हम यहाँ किए हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो आप ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू ए। ओके, ए कितना है, ए हमको दिया है, ए जो दिया हुआ है वो है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ओके, आई जो है हमको क्या है, आई हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए तो वैसे के वैसे रहेगा। आइए यूज करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। चूँकि ए जो है हमको क्या है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 है, तो हमको बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ करना है वो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 लाना है। ओके, और यानी इस डायगोनल में सारा 1 लाना है और बाकी के एलिमेंट को हमको 0 करना है। ओके, तो करेंगे क्या, यदि हम क्या करते हैं R1 को R2 को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो वही चीज़ करते हैं यहाँ पे, और 1 2 3 0 1 2 3 1 1। ओके, दैट इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0 0 0 1। हमने क्या किया यहाँ पे, क्या किए, अप्लाइंग R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 दैट इज रो 1 को रो 2 में इंटरचेंज कर दिए। अब फिर करते हैं अप्लाइंग R1 चेंज R1 माइनस 2 R2, तो ये हो जाएगा 1 0 और -1 0 1 2
3 1 1, that is equal to -2 1 0 1 0 0 0 0 1 a। क्या कि यहाँ पे अप्लाइंग R1 चेंज R1 -2 R2। क्या किए रो वन में, क्या किए रो वन में 2 से R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 में यानी R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो क्या किए हम R1 में क्या किए 2 से यानी R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएं। तो R1 ये है, 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में इसमें से घटाएं। तो 2 इंटू 0 दैट इज़ 0, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, 2 इंटू 2 दैट इज़ यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 3 माइनस 4 दैट इज़ -1। तो ये इस तरह से ये हो गया। तो सेम ऑपरेशन यहाँ भी किए, तो -2 1 0 आ गया, और 1 0 0 0 0 1 तो है। तो फिर हम करते हैं, क्या करेंगे, फिर करते हैं R3 को चेंज करते हैं R3 माइनस R2 से। तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2, और ये हो जाएगा 3 0 -1 इज इक्वल टू -2 1 0 1 0 0, और ये हो जाएगा -1 0 1 a। क्या कि अप्लाइंग R3 चेंज R3 माइनस R2, मतलब R3 में से क्या किए, R3 में से R2 को घटा दिए। तो 3 माइनस 0 दैट इज 3, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 1 माइनस 2 दैट इज -1। और यहाँ भी क्या किए, सेम ऑपरेशन यहाँ भी किए। तो 0 माइनस 1 दैट इज -1, 0 माइनस 0 0 0 1 माइनस 0 दैट इज 1। ओके, तो आइए फिर ऑपरेशन करते हैं। तब तक ऑपरेशन करते रहेंगे जब तक कि हमको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिल जाए। ओके, तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2 0 0 2 that is equal to -2 1 0 1 0 0 -1 0 1। और ये कैसे किए, अप्लाइंग R3 चेंज R3 -3 R1। R3 में से हमें क्या किए, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए, तो ये आ गया। ओके, फिर अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे 1 0 -1 0 1 2 0 0 1। अब क्या किए, यानी R3 को हम डिवाइड कर दे 2 से, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -2 1 0 1 0 0, अब -1/2। जो ऑपरेशन यहाँ किए वही ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे। तो 2 से डिवाइड किए तो -1/2 0 1/2 हो जाएगा इंटू a। तो यहाँ अप्लाइंग R3 क्या चेंज किए, 1/2 से डिवाइड किए R3 को। ओके, तो ये R3 चेंज 1/2 R3। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं R1 में R3 को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 में R3 को ऐड करेंगे तो 1 0, ये कितना हो जाएगा 0, और 0 1 2 0 0 1। ओके, दैट इज इक्वल टू -2 -1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 0 -1/2 0 1/2। तो यहाँ पे क्या किया, अप्लाइंग R1 चेंज R1 प्लस R3, यानी R1 में R3 को ऐड कर दिए, तो ये हमको हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, तो -2 -1/2 कितना हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ हमको क्या लेना है, 0 लाना है। तो क्या करते हैं, R2 में से 2 से मल्टीप्लाई करके R3 को घटा देते हैं। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज इक्वल टू, ये तो -5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 0। और क्या किए थे हमने,
R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1, -1 इसमें से घटाएंगे दैट इज ये 2 हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा ना। उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1/2 0 1/2 इंटू ए। ओके, अप्लाइंग, क्या किया, अप्लाइंग R2 चेंज R2 माइनस 2 R3। ओके, तो ये हो गया, और आप देख रहे हैं कि ये जो है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का मिल चुका है। ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आया है वही मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। यही क्या है, ए इन्वर्स। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू व्हाट, ए इन्वर्स हमको निकल के कितना, -5/2 1 0 2 0 -1 1/2 0 1/2, ये हमको क्या निकल गया, ए इन्वर्स निकल गया। ओके, आगे जो हम बात करेंगे रिमार्क के रूप में, और ये आपको याद रखना चाहिए, क्या करेंगे, आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के जरिए यदि आप इन्वर्स निकाल रहे हैं, दैट इज फर्स्ट जो है ए इज इक्वल टू आई है, दैट इज जब रो ऑपरेशन कर रहे हैं, और सेकेंड है जो ए इज इक्वल टू ए है, यदि आप कॉलम ऑपरेशन करके इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो आपको ये हो सकता है कि क्या हो सकता है, इफ ऑब्टेन ऑल जीरो इन वन और मोर रोज ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑन LHS, यदि LHS साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में यदि आपको ऑल जीरोज इन वन और मोर रो यानी किसी एक रो में सारा एलिमेंट जीरो हो, या एक से अधिक रो में सारा एलिमेंट जीरो हो, तो तब क्या होगा, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आइए इनको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 10 -2 -5 1, 2/2 मैट्रिक्स का है। आपको ए इन्वर्स निकालना है, इफ़ एग्जिस्ट, यदि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तब आपको इसका ए इन्वर्स निकालना है। ओके, तो आइए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके इसका ए इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं, देखते क्या होता है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे तो ए इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं, तो ए तो इतना ही है, तो आई आइडेंटिटी दैट इज 1 0 0 1 ए। ओके, हमने क्या किया, अप्लाइंग R1 चेंज 1/10 R1, दैट इज यानी R1 यानी फर्स्ट रो में हम कितने से डिवाइड कीजिए, 10 से, हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा, -2/10 दैट इज -1/5, और -5 1 तो रहेगा ही, यहाँ भी सेम ऑपरेशन करेंगे तो 1/10 0 हो जाएगा, और 0 1 तो है ही। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 1 -1/5 हो गया। अब क्या करते हैं कि अब इसको क्या करना है, जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने R2 में से क्या किया, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटाएं, तो इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 5, और इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और R2 में से घटाएंगे तो दैट इज़ ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और इस साइड भी सेम ऑपरेशन करेंगे, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 इंटू 5 दैट इज़ 2, और 0 में से क्या करेंगे, यहाँ R2 दैट इज इक्वल टू R2 प्लस 5 R1। ओके, तो 1/2 और 1 आ गया। तो आप यह देख रहे हैं कि जो LHS साइड है, LHS साइड में क्या है, जो सेकेंड रो है उसका सारा एलिमेंट 0 आ रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं जो अभी रिमार्क पर हैं उसके बेसिस पे कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, जो गिवन क्वेश्चन है उसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इस जो मेथड है उस मेथड में हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन का यूज़ करते करते हमको LHS साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना होता है। अब बाय द वे वो क्या हो सकता है, उसका एक रो या दो रो का सारा एलिमेंट 0 हो सकता है। इतना करने के बाद भी आपको ए इन्वर्स नहीं निकले तो ये तो मुसीबत की बात है, और यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम इसका यूज़ करते हैं तो फिर तो और ही ज़्यादा मुसीबत में आ सकते हैं। इसलिए इस मेथड का यूज़ करके हम कदापि भी नहीं कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए इन्वर्स निकालने के लिए। ओके, तो गाइज इस लेक्चर को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए। यदि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है या कोई क्वेश्चन पे डाउट है या कोई भी थ्योरी यदि आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम यदि इससे रिलेटेड है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, इसका हम नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।